Good evening, everyone. Also, and everyone, and all the media people over here. I am Dr. APS Suri. I am coming from Delhi. I am the National President of Indian Podiatry Association. ये एक ऐसी एसोसिएशन बनाई गई है वे बैक 2009 के अंदर। मैं 2001 के अंदर मैं यूएसए से आई केम बैक फ्रॉम यूएसए। आई डिड माय podiatry from that Israel and then I was in Boston. Then I was in Temple. I worked with Dr. Junaini. Oh, fabulous. That's a good friend. Yes. So when I came back here, we saw that there were people dealing in diabetic food, but there was no department of podiatry as such in India, and there was a huge gap between people who are suffering with diabetes. तो पेशेंट को भी पैरों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे अपने पैरों की देखभाल करनी है। और हमारे जो यंग डॉक्टर्स होते हैं, यंग MBBS लेवल डॉक्टर्स, यंग MS जनरल सर्जन, यंग MD मेडिसिन, इनको भी ट्रेन करना था कि पोडाइट्री या फुट केयर से हम कैसे अपने पेशेंट्स के पैरों को कटने से बचा सकें। तो ये मेन विजन एंड मिशन ऑफ आवर एसोसिएशन इज इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन, हाउ वी कैन प्रिवेंट एम्पुटेशन इन आवर पेशेंट्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जैसे पेशेंट को डायबिटीज़ है तो 2 से 3 तरह से उनके पैरों को डैमेज होता है। पहला चीज़, उनकी नसें वीक हो जाती हैं, जो कमर की हड्डी से नसें निकल के आती हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को एहसास नहीं होता दर्द का, दे हैव न्यूरोपैथी। कोई कील चुभ जाएगी, कोई पत्थर चुभ गया, गर्म पानी के आगे पैर रख दिया, गर्म मार्बल के ऊपर चल रहे हैं तो उनको गर्मी का एहसास नहीं होता पैरों में। कोई भी चोट लग जाएगी, उनको दर्द नहीं होता। तो ये चीज़ हमें पेशेंट्स को डॉक्टर एज अ डॉक्टर हमें पेशेंट को बताना होता है कि तुम्हारे पैरों की नसें खराब हो गई हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फीट, अदरवाइज यू विल लैंड इन मेजर प्रॉब्लम्स। और कई घाव बन जाता है डायबिटिक पेशेंट में, तो वो घाव जल्दी भरता नहीं है। क्यों? क्योंकि हीलिंग पावर स्लो है डायबिटिक पेशेंट में, और बहुत जल्दी द इन्फेक्शन स्प्रेड्स वेरी क्विकली, and in the foot the infection goes to the bone very quickly. The infection goes to the bone, it develops osteomyelitis, and that is the reason कि हमें 1 उंगली 2 उंगली, कई बार पूरा आधा पैर या कई बार टांग को यहाँ से भी काटना पड़ता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन आग की तरफ फैलता है। तो ये चीज़ें हमें अपने यंग डॉक्टर्स को गाइड करने के लिए इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन बनाई गई। दूसरी प्रॉब्लम होती है गैंग्रीन। कई पेशेंट को चोट लगती है तो बहुत जल्दी वो गैंग्रीन का रूप ले लेते हैं। गैंग्रीन होता है जैसे ये काला कलर है, इस तरह से घाव पहले सफ़ेद होगा, इस्चीमिया डेवलप होगा, देन इट डेवलप्स इनटू गैंग्रीन। तो वो गैंग्रीन ना हो, ये भी पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं पूरी कंट्री के अंदर, इनको हम वर्कशॉप्स करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, जो हम कल यहाँ एसोसिएशन 2 दिन की कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तेलंगाना चैप्टर के अंदर, अभी मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। उसमें जहाँ भी गैंग्रीन डेवलप हो जाएगी तो उसको गैंग्रीन से बचाना है। वो कैसे बचाना है कि अर्ली हम आइडेंटिफिकेशन कर लें पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़, जो गैंग्रीन होने का रीज़न है। दूसरा, पेशेंट जो स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, इन लोगों के अंदर ये जल्दी से गैंग्रीन फैलने का तरीका होता है। जहाँ जिसका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है तो धीरे धीरे नाड़ियाँ जो है उनका ल्यूमेन बंद होता जाता है और वो गैंग्रीन का रूप ले लेते हैं, कोई चोट लगती है तो ये 4-5 रीज़न होते हैं। और शुगर अनकंट्रोल, बहुत सारे पेशेंट हैं जिनके पैर में घाव है, जब हम शुगर देते हैं तो 400 है, 450 है, 500 है। तो कोई भी अगर शुगर इस लेवल पे होगा तो कोई भी घाव भरेगा नहीं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इंडियन पोडाइट्री एसोसिएशन बनाई, एंड ऑल ओवर द कंट्री वी स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप फ्रॉम 2009 onwards, and now we are proud to say that 21 state chapters are branches of our association, and Telangana and Hyderabad was our second batch. Our first was Tamil Nadu and second was Telangana, which we launched in 19 we launched, and डॉक्टर संतोष मूर्ति हमारे प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर रजनीरोल सर हमारे सेक्रेटरी हैं, और बहुत सर भी हैं, बहुत सारी टीम है हमारे इसमें, सेक्रेटरी, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। और हमने एग्जीक्यूटिव मेंबर पूरे तेलंगाना स्टेट से, फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना हमने चूज़ किया, सो दैट कि IPA का जो एजुकेशन है वो हम हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हैदराबाद में करें। ये हमारा 3rd एनुअल कॉन्फ्रेंस है। द फर्स्ट वन वी डिड इन 2022
दैन सेकेंड वी डिड इन 2023 और अब हम 2026 में 24 एंड देन वी आर 26 एवरी ऑल्टरनेट ईयर वी आर डूइंग। और मेन इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने का मेन मुद्दा है कि हम अपने जितने डॉक्टर्स हैं पूरे तेलंगाना स्टेट एंड आंध्र प्रदेश, वहाँ से भी डॉक्टर्स आ रहे हैं। अभी तो डॉक्टर्स और नेशनल फैकल्टी भी है, तो हमारी नेशनल फैकल्टी प्लस स्टेट फैकल्टी प्लस कर्नाटका के कुछ डॉक्टर्स हैं, तमिलनाडु से भी हैं, आंध्र प्रदेश से भी हैं, वो आके मशवरा करेंगे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है डायबिटिक वुंड को हील करने की। जैसे यंग डॉक्टर है, यंग जनरल सर्जन है, वी हैव टू ट्रेन हिम एंड वी हैव टू शो हिम द रिजल्ट दैट हाउ वी आर treating these patients by new technologies, by debridement, we are doing PRP, we have lot of new dressings, how to offload the wound। जैसे पैर के नीचे घाव है, हमने बहुत सारी सर्जरी कर दी, हमने एंटीबायोटिक भी दे दिया, everything we are doing best for the patient, but he is walking on that dressing, so that is the main dilemma that the no wound will heal, so we have to do offloading also। offloading होता है कि पेशेंट का जो बॉडी वेट है वो घाव के ऊपर ना पड़े, प्लस न्यू टेक्नोलॉजी से कैसे बचाया जाएगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कल सुबह से लेके शाम तक और परसों सुबह से भी लेके शाम तक 2 दिन में सारा डायबिटिक फुट के ऊपर हम लोग लेक्चर्स हैं बाय नेशनल फैकल्टी एंड स्टेट फैकल्टी। हमारा मेन गेम है कि इंडिया जो हैदराबाद और आसपास के सारे डिस्ट्रिक्ट्स के जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेन करा जाए, उनको बताया जाए कि ये नई टेक्नोलॉजी है जिससे हम पेशेंट्स के पैरों को कटने से बचा सकते हैं। दैट इज़ आवर मेन एम ऑफ डूइंग दिस। और आपके माध्यम से हम ये पूरी जनरल पब्लिक को भी और कोई डॉक्टर्स जो उसको नहीं पता है वो भी आ जाएं, इवन MBBS वेल लेवल डॉक्टर उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन डॉक्टर जो दे आर ट्रीटिंग, अब जैसे कोई फिजियोथेरेपी में है, होम्योपैथी में है, आयुर्वेदिक है, वो लोग भी डायबिटिक फूड देखते हैं, तो उनके वो भी बेस्ट कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें हमसे भी सीख सकते हैं जिससे कि वो अपने पेशेंट्स को टांगों को कटने से बचा सकें। आवर मेन गेम इज एंड विजन इज टू सेव एम्पुटेशन इन आवर डायबिटिक पॉपुलेशन। तो इसीलिए हम आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके माध्यम से पब्लिक को पता चले कि ऐसे हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉक्टर संदेश मोदी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट हैं और बहुत ही अच्छे एक्टिव सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, जो डायबिटिक फुट को ट्रीट करने के बहुत सारे पैर इन्होंने बचाए हैं। यहाँ पर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन की मशीन है जो मैं अपने सेक्टर में आई एम यूजिंग फ्रॉम 2009, आई एम डूइंग इन दिल्ली, एंड डॉक्टर संतोष इज ऑल्सो यूजिंग हाइपरबैरिक हेयर फॉर लास्ट अबाउट 5 to 6 years, एंड आई थिंक बहुत सारे पेशेंट्स इन्होंने सेव कर रहे हैं। एक और नई हमारा कल एक टेक्निक हम बता रहे हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट, जो डॉक्टर संतोष, डॉक्टर रेजिनॉल्ड सर और मैं भी कर रहे हैं। मैं तो खैर 20 साल से कर रहा हूँ, ये लोग मेरे 10 ईयर से, डॉक्टर रेजिनॉल्ड सर 10 ईयर से भी ज़्यादा कर रहे हैं। ये एक टेक्निक है जिससे पेशेंट को कटने से 100% बचाया जा सकता है। तो ये न्यू टेक्निक है जो हम कल मशवरा करेंगे। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, न्यूअर ड्रेसिंग्स, हाइड्रोजेल्स, कैल्शियम एल्जिनेट्स, कोलेजन ड्रेसिंग्स, फोम ड्रेसिंग्स, बहुत सारी नई न्यू टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल। एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन USA, in Europe, it is available in India, and we are also rising in pharmaceuticals also. We have very good companies, you can see tomorrow also over here. So इसलिए हम मिल के हम लोग सारे टॉपिक्स को करके, फिजियोथेरेपी, वेट रिडक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक मरीज़ है जो 120 किलो का है, उसके पैर के नीचे घाव हो गया, अब जब तक उसका वेट कम नहीं होगा वो जख्म हीलअप नहीं होगा, जहाँ बहुत टाइम लगेगा हीलअप होने में, उसका पैर कटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज आर वेरी न्यू टॉपिक्स जो हम सारे डॉक्टर्स को मशवरा करेंगे एंड कल हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सो मच।